हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं आपकी ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्पेसिमेन पेपर का पूरा डिस्कशन। यानी कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं और कितने सैंपल क्वेश्चंस में मेंशन्ड है, हम हर तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से डिस्कस करेंगे। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको हर चैप्टर से स्पेसिमेन पेपर से क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर से छाटा हुआ क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ अलोंग विद सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो का लाइक टारगेट कंप्लीट करो। लाइक टारगेट है 30 लाइक्स फॉर दिस वीडियो। यानी कि जैसे ही आप इस वीडियो पे 30 लाइक्स कंप्लीट करते हो वैसे ही आपको टेलीग्राम चैनल पे इस कंप्लीट पीडीएफ का सॉल्यूशन के साथ आपको इस पूरे वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ उसके सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगी। जस्ट द क्राइटेरिया इज 30 लाइक्स। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहां से पिकअप किया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्पेसिमेन पेपर से। फर्स्ट क्वेश्चन इज यू नीड टू मेंशन टू वेज इन विच एग्रीकल्चर सेक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस बताना है कि एग्रीकल्चर कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए। तो इसमें आप क्या क्या पॉइंट्स डाल सकते हो? एक आप डाल सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट अप करता है, यानी कि इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड पॉइंट आप डाल सकते हो कि ये इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है विच इन टर्न प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स। सो ये दो पॉइंट्स हैं जो आप इसमें डाल सकते हो, और भी बहुत सारी हमने पॉइंट्स करी थी। ओके, एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने इस चैप्टर का कंप्लीट हमने नोट्स के साथ रिवीजन किया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लेना। उसके बाद अगर आप ये चैप्टर ये कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो पे आते हो तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, यू कैन आस्क मी आइदर इन टेलीग्राम और इवन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो 2 पॉइंट इसके हो गए। 2 मार्क्स है तो 2 मार्क्स के हिसाब से 2 ही पॉइंट लिखना, जरूरत नहीं है कि आप 4 पॉइंट्स लिख कर आओ। टू द पॉइंट, ओनली 2 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 एग्रीकल्चरल सीजन्स ऑफ इंडिया। आपको कोई भी 2 एग्रीकल्चरल सीजन्स बताने हैं। तो 3 होते हैं, एक होता है राबी, खारिफ और जायद। तो यू कैन राइट एनी सिंपल। राबी और खारिफ का स्पेलिंग याद रहता है, सो रिमेंबर देम। एंड देन दोनों के आपको एक एक क्रॉप के नाम याद रखने हैं एज पर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई सजेस्ट कि हर क्रॉप का एटलीस्ट 2-2 नाम याद रखो ताकि आप भूलो ना एग्जाम टाइम पे। तो राबी का एक याद रख लो, वीट। ठीक है, वीट। और फिर खारिफ का आप एक याद रख लो, राइस। ऑलराइट, वीट और राइस ये दोनों चीज है जो आप आसानी से याद रख सकते हो। ऑलराइट, देखो यहाँ पे आप इस तरीके से याद रख सकते हो, जैसे कि आपके पास राबी है और खारिफ है। ठीक है, राबी और खारिफ, तो यहाँ पे वीट रख लो और यहाँ पे राइस रख लो। ठीक है, यानी कि आर आर के ऑपोजिट में रहेगा, और ये आर स्टैंड्स फॉर राबी एंड दिस के स्टैंड्स फॉर खारिफ। ये वीट है, आर के साथ वी जाता है एंड देन के साथ आर जाता है। ठीक है, दिस वे, ये बस एक शॉर्टकट है जिससे आप याद रख सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। सो विथ रेफरेंस टू वीट कल्टीवेशन आंसर द फॉलोइंग, यानी कि वीट कल्टीवेशन, राइट कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन और आपका टी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन तीनों को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब बात करें हम, नेम द सॉइल फाउंड सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ। आपको किस टाइप का सॉइल चाहिए वीट के लिए? ठीक है, तो वीट के लिए किस टाइप का सॉइल चाहिए? क्ले या फिर हेवी लो, दीज आर द सॉइल्स रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ wheat. Next question, name the state that is the highest producer of this crop in India. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, why is this crop not grown in southern parts of India? ये southern parts में क्यों ग्रो नहीं होता? इसका बहुत सारा रीजन है। एक जो फोरमोस्ट रीजन आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे आप इसको यानी कि वीट का बीज बोने के लिए आपको कितना टेम्परेचर चाहिए? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है साउथ इंडिया में। ये मेन रीजन है कि क्यों यहाँ यानी कि साउथ इंडिया में क्यों वीट का कल्टीवेशन नहीं होता है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस, द टेम्परेचर इज नॉट फेवरेबल फॉर इट्स ग्रोथ। ये भी लिख कर आ सकते हो अगर आपको ये चीज याद नहीं, बट स्टिल ट्राई टू रिमेंबर इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, इट्स ऑब्वियसली असम। व्हाट इज गिनिंग? सो गिनिंग क्या होता है? यू नीड टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ गिनिंग। सो इट इज एसोसिएटेड विद कॉटन, ये कॉटन से एसोसिएटेड है। गिनिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द फाइबर, यानी कि सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसमें कि सीड्स को यानी कि बीज को सेपरेट किया जाता है फाइबर्स से। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है जो कि कॉटन को रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज प्रूनिंग? तो प्रूनिंग क्या होता है? प्रूनिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि टी के लीव्स को यानी कि टी के प्लांट्स, टी के जो बुशेस होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा ऊपर से छाटा जाता है। ठीक है, सो लेट मी रीड आउट द डेफिनेशन। प्रूनिंग इज डन टू कीप द स्क्रब एट कन्वीनियंट हाइट। ठीक है, कन्वीनियंट यानी कि एक जैसे कि आपका ये टी का बुश है, ठीक है, तो ये ग्रो होते होते फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। देन इसको यानी कि इसमें से टी तोड़ने में काफी दिक्कत होगा, इसमें से जो टी के पत्ते हैं उनको तोड़ने में काफी दिक्कत होगा। ठीक है, काफी ऊंचाई पे हो जाएगा, इसीलिए इसे क्या किया जाता है? इसे एक कन्वीनियंट हाइट पे कट कर दिया जाता है, इसे छाटा जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है? इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि इट एनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ न्यू शूट्स विद सॉफ्टर लीव्स। ठीक है, नए शूट्स को ग्रो होने में ये काफी इनकरेज करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब आपके आईसीसी 2020 के क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास? एक्सप्लेन ब्रीफली द टर्म्स गिनिंग और रटूनिंग। गिनिंग जस्ट हमने किया, क्या करते हैं गिनिंग में? इसमें आप कॉटन के सीड्स को किससे सेपरेट करते हो? उसके फाइबर से। रटूनिंग क्या होता है? रटूनिंग एक प्रोसेस है जो कि शुगर केन के कल्टीवेशन यानी कि मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन में आता है। इसमें क्या किया जाता है? जैसे कि अगर ये शुगर केन है जो कि मिट्टी पे उग रहा है, ठीक है, तो इसे अराउंड इसके स्टेम्स के पास से या फिर इसे हल्का ऊपर इसे कट कर दिया जाता है। और जब थोड़े टाइम बाद जब इसमें से नया शुगर केन निकल जाता है, तो ये जो नया शुगर केन होता है इसे ही हम रटून कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रटूनिंग। यानी कि हमें फिर से बीज डालने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी पुराने वाले प्लांट से ही नया शुगर केन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू द व्हीट क्रॉप आंसर द क्वेश्चन। फिर से देखो, व्हीट क्रॉप फिर से रिपीट हो रहा है। So name the state which is the leading producer of this crop in India. Again I'll repeat, it's उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द क्लाइमेटिक कंडीशन नेसेसरी और सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ दिस क्रॉप? तो आप इसमें कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, यहाँ तक आप रेनफॉल भी डालकर आ सकते हो या फिर आप चाहो तो टेम्परेचर भी मेंशन कर सकते हो। तो रेनफॉल यहाँ पे हम करेंगे, रेनफॉल कितना? 50 से अराउंड 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। ऑलराइट, 50 to 100 centimeter. Let me write the temperature required also. So the temperature will be, temperature कितना चाहिए इसको? At the time of sowing, ठीक है, जब बीज रोपा जाता है उस टाइम पे इसको ऑलमोस्ट 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और हार्वेस्टिंग के टाइम पे अराउंड 25 to 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस? सो गिव द ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का आपको ज्योग्राफिकल रीजन बताना है कि आखिर ये क्यों होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कल्टीवेशन ऑफ राइस रिक्वायर्स फ्लैट लेवल लैंड। क्यों? इन ऑर्डर टू रिटेन द वाटर इन द हिली एरियाज। हिली एरियाज में वाटर को रिटेन करने के लिए we need to have the flat level of land. So इतना बस याद रखो कि इसमें वाटर को रिटेन करने के लिए हिली एरियाज में we used to have this kind of land. Next, pulses are important rotation crops. अब क्यों ये important rotation crop है? Because ये एक leguminous crop है जो क्या करता है, जो मिट्टी में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे किसमें कन्वर्ट करता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है इसे ये नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स अ रोटेशन क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दैट इज ऑफ 2019। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन 2 important steps taken by the government to boost प्रोडक्शन इन इंडिया। तो बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, और फिर फार्मर्स को पावर दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी काफी रीजनेबल रेट में भी प्रोवाइड की जाती है। ये 2 पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर बहुत सारे इरिगेशन स्कीम्स भी लॉन्च हुई हैं, ठीक है, HYV सीड्स उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, एंड ऑल्सो यू कैन राइट समथिंग अबाउट द ग्रीन रिवॉल्यूशन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नीड टू स्टडी दिस डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस अहेड। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको कॉटन के प्लांट्स दिख रहे होंगे, है ना? कंफ्यूजन तो है नहीं इसमें।
तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, मेंशन द क्लाइमेटिक कंडीशन दैट इज सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ दिस क्रॉप। यानी कि या तो यहाँ पे आप क्लाइमेटिक कंडीशन में या तो रेनफॉल लिखो या फिर मोस्ट सूटेबल होगा अगर आप टेम्परेचर लिखकर आते हो। तो टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, इट नीड्स 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट दैट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ दिस क्रॉप, ठीक है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ दिस क्रॉप। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा बताओ। ओके, सो लेट मी रीड दिस क्वेश्चन आउट फॉर यू, वेट अ सेकेंड गाइस। ओके, सो बिकॉज यहाँ पे हमने टेम्परेचर की तो बात कर ही ली, साथ में मैं रेनफॉल भी बता देती हूँ आपको। रेनफॉल इसमें कितना चाहिए, 50 टू 80, ठीक है, 50 टू 80 सेंटीमीटर का यहाँ पे रेनफॉल चाहिए। नॉट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन की कितनी मार्किंग है, उस हिसाब से आप ये दो पॉइंट्स मेंशन करके आओगे, ठीक है। ये टेम्परेचर आपका हो गया 27 से आई मीन 21 से 27, और ये हो गया आपका रेनफॉल रिक्वायरमेंट, ठीक है। मूविंग अहेड, now name the state that produces the largest amount of this crop, so it's Gujarat, ठीक है। next question, in which cropping season is this crop grown in India, कौन से क्रॉपिंग सीजन में ये ग्रो होता है। so let me just write this answer, so Punjab and Haryana में, for Punjab and Haryana we have the months April to मई, ठीक है, अप्रैल से मई के बीच में होता है। एंड फॉर द स्टेट्स लाइक तमिलनाडु के लिए क्या चाहिए, तमिलनाडु के लिए बोथ खारिफ एंड राबी सीजन में ये ग्रो होता है, ठीक है, बोथ राबी एंड खारिफ। so these are the points which you are supposed to know for this. okay, let me just drag it over here. okay, so this is the cropping season. Moving ahead with the next question. Now you need to write the geographical reason for each of the questions. Cultivation of wheat is confined to the northern part of India. ठीक है, तो हमने सदर्न पार्ट्स के बारे में पढ़ा है, याद करो कि सदर्न पार्ट्स में क्यों नहीं ग्रो होता, क्योंकि वो मेनली एक हिली एरिया है या फिर माउंटेनियस एरिया है। एंड बियॉन्ड दैट एक और पॉइंट था जो हमने किया था, वहां पे टेम्परेचर सूटेबल नहीं होता। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, जस्ट वाइस वर्सा, कि यहाँ का टेम्परेचर काफी सूटेबल होता है बिकॉज इट्स अ टेम्परेट क्रॉप। ये क्या है, ये जो व्हीट है ये क्या है, इट्स अ टेम्परेट क्रॉप, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। so simply it is grown in the northern parts of India because the temperature does not rise beyond 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी कि 10 से 15 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर यहाँ पे नहीं जाता है, मेनली नहीं जाता है, इसीलिए यहाँ पे आसानी से व्हीट का कल्टीवेशन हो पाता है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, practicing mixed farming gives security to farmers। देखो mixed farming it's not completely like आपको इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, but still I'll give you an overview। okay, so mixed farming में क्या होता है, mixed farming में crops की cultivation के साथ साथ animal rearing भी की जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, because in this type of farming cultivation of crops and rearing of लाइवस्टॉक इज डन साइमल्टेनियसली, यानी कि बस एक ही काम फार्मर्स नहीं करते, दोनों करते हैं, कि इन केस अगर फार्मिंग से उन्हें उतना पैसा नहीं होता देन दे कैन अर्न वाया द रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, रटून क्रॉपिंग इज गेनिंग पॉपुलैरिटी अमंग शुगरकेन कल्टीवेटर्स, क्यों, देखो बिकॉज रटून मैच्योर्स अर्लियर एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज आल्सो लेस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस क्यों है, बिकॉज वी डू नॉट यूज द सीड्स। इसमें क्या करते हैं, जो शुगर केन है उसको हम लोग स्टेम के पास से कट कर देते हैं, ठीक है, नीचे से रूट के पास से इधर से कट कर देते हैं, ठीक है। तो और फिर जब इसमें नया स्टेम निकल जाता है, इसमें जब नया शुगर केन निकल जाता है, तो फिर आपका इसको क्या कहते हैं, ये वाले स्टेम को क्या कहते हैं, ये वाले शुगर केन को, इट्स कॉल्ड द रटून, ठीक है, इसी को कहते हैं रटून क्रॉपिंग, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हो गए आपके। अब आगे मूव करते हैं 2018 पे। So question is with reference to the cultivation of tea, answer the questions। तो आपको ये सारे questions के आंसर देने हैं। Why is tea grown on hill slopes? आप सोचते होंगे because the roots cannot tolerate stagnant water, यानी कि जमा हुआ पानी टी का roots नहीं tolerate कर सकता। This is the point। Next, why tea bushes have to be pruned at regular intervals? I already told you, ताकि वो
मतलब एक कन्वीनियंट हाइट मेंटेन हो सके किसका, श्रब का। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to tea cultivation answer the questions। ठीक है, देखो राइस कल्टीवेशन है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। देखो तीन चीज आपको यहाँ पे कहना चाहूंगी, एक तो राइस कल्टीवेशन याद में रखना ध्यान में, व्हीट कल्टीवेशन और तीसरा टी कल्टीवेशन। ये तीन चीज RWT, ओके, जस्ट रिमेम्बर दिस वे, ये तीनों चीज आपको पक्का पढ़ना ही पढ़ना है। अब ये वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, why does cultivation of rice require a lot of manual labor? क्यों manual labor ये ज्यादा इन्वॉल्व करता है? Because plants are planted and harvested manually। ठीक है, प्लांट को ह्यूमन ही प्लांट करते हैं और हार्वेस्ट भी ह्यूमन ही करते हैं, तो दैट इज द रीजन कि इसमें ह्यूमन लेबर क्यों ज्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 2 ज्योग्राफिकल कंडीशंस व्हिच सूट द कल्टीवेशन ऑफ राइस। इसमें आप क्या लिख के आओगे, टेम्परेचर लिख के आओगे और रेनफॉल लिख के आओगे, व्हिच आई विल बी मेंशनिंग हियर। सो फॉर टेम्परेचर जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग, टेम्परेचर कितना चाहिए, इट नीड्स अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 24 डिग्री सेल्सियस। एंड टॉकिंग अबाउट द रेनफॉल, ओके, तो रेनफॉल क्या चाहिए, रेनफॉल रिक्वायरमेंट इज 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर के बिटवीन। ठीक है, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये सारे क्वेश्चंस के आपको ज्योग्राफिकल रीजन बताने हैं। कॉटन इज अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप, व्हाई, बिकॉज कॉटन बॉल्स आर पिक्ड मैनुअली। जो कॉटन के बॉल्स होते हैं उसे कौन पिक करता है, ह्यूमंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि कॉटन के बॉल्स पिक करना मतलब उसके प्लांट से निकालना। ठीक है, नेक्स्ट, द growing of pulses is important in India, क्यों, because these are the major source of protein for almost all the people। ठीक है, सभी लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है, साथ ही साथ ये क्या करती है, ये सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन करती है, बिकॉज इट्स अ लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, ये दो पॉइंट्स है व्हिच यू कैन राइट। Now next question, question number 10, why is agriculture important in India? इसमें 3 पॉइंट्स लिखना है, देखो ये 3 मार्क्स है, ये फर्स्ट वाले के लिए, फिर सेकंड वाले के लिए, फिर थर्ड वाले के लिए, यानी कि तीनों में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1-1 मार्क्स का। तो इसमें कितना पॉइंट्स लिख के आओगे, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा बस 2 पॉइंट लिख के आना, वो भी छोटा छोटा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और दूसरा क्या करता है, ये क्या करता है, ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को। ये दोनों पॉइंट काफी है। नेक्स्ट, नेम द 2 मेन एग्रीकल्चरल सीजन ऑफ इंडिया। कोई भी 2 याद कर लो, क्या याद करोगे, राबी और खारिफ। व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग इज अ कल्टीवेशन, it is a technique in which farming is done with equal importance to rearing of crops। ठीक है, फार्मिंग के साथ साथ एनिमल रियरिंग भी की जाती है। नाउ व्हाट इज मिक्स फार्मिंग, आपको मिल गया डेफिनेशन। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि फार्मर्स को इसका फायदा क्या होता है, लेट मी जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। नाउ फार्मर्स रिमेन बिजी इन देयर वर्क थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अपने काम में कंप्लीटली बिजी होते हैं, एंड द प्रॉफिट इज ऑल्सो मोर। ठीक है, यू कैन राइट किसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। ठीक है, आपको शुगर केन कल्टीवेशन का ज्योग्राफिकल कंडीशन बताना है, लेट मी जस्ट मेंशन ओवर हियर। सो इट रिक्वायर्स 75 सेंटीमीटर से लेकर कितने सेंटीमीटर तक, 150 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल। एंड टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना चाहिए, इसको 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए। दिस इज द रिक्वायरमेंट। फाइन, ओके, 2 मार्क्स का है तो बस 2 ही लिख के आओ, टेम्परेचर और rainfall। You can also mention the soil requirements, but depending upon the marking scheme. Now, moving on to the next question, explain the following terms and name the crop which is associated with each। रटूनिंग किसको रेफर कर रहा है, ये शुगर केन को, गिनिंग किसको, कॉटन को। ठीक है, कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करना है, हमने काफी हद तक दोनों के डेफिनेशन कवर कर लिए, तो आई डोंट थिंक हमें वापस करने की जरूरत है। ये वाला क्वेश्चन भी हमने बहुत बार कर लिया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2000 क्वेश्चंस ऑफ 2016। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 रीजंस फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। 2 पॉइंट कोई भी लिख कर आओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को। नाउ विथ रेफरेंस टू राइस कल्टीवेशन आंसर द फॉलोइंग। देखो अगेन राइस का क्वेश्चन उठा,
Why does rice grow in a soil with a clay like subsoil? देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाउ दो रीजंस, इसके कोई भी दो या तीन, देखो जरूरत नहीं है उतने का, बस सिंपल सा मैं एक बात बताऊंगी कि जो राइस ग्रो वेल इन अ सॉइल विथ क्ले लाइक सब सॉइल, यहाँ तक तो आप क्वेश्चन का लिख दोगे, उसके बाद बिकॉज या बिकॉज राइस रिक्वायर्स टैंजेंट वाटर इन द फील्ड, उसको जमा पानी चाहिए, दैट्स व्हाई राइस ग्रोज वेल इन द क्ले लाइक सब सॉइल। ठीक है, हो गया ये, क्योंकि इसको स्टैंजेंट वाटर चाहिए, बिकॉज इट रिक्वायर्स स्टैंजेंट वाटर इन द फील्ड। इतना बस लास्ट में जोड़ देना। What is the advantage of growing rice in nursery before it is transplanted? इसका एडवांटेज क्या होगा? The weeds are removed, so problem of weeds is solved. ठीक है, सीड का वेस्टेज भी कम होगा। आप सीधे नर्सरी में पहले प्लांट करोगे, देखो आप सीधे अगर फील्ड पे प्लांट करते हो तो बहुत सारा सीड वेस्ट हो जाता है, लेकिन आप नर्सरी में प्रॉपर रेगुलर इंटरवल्स पर अगर प्लांट करते हो तो सीड्स कम वेस्ट होगा। और फिर इससे क्या फायदा होगा कि जो वीड्स है या फिर जो कीड़े हैं जो लग जाते हैं, ठीक है, राइस को, उससे भी आसानी से रिमूव किया जा सकता है उसे मेन फील्ड में डालने से पहले। नाउ यू नीड टू सी दिस क्वेश्चन एंड दिस पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये किस चीज को रेफर कर रहा है? ये रेफर कर रहा है टी प्लांटेशन को या फिर टी कल्टीवेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम वन स्टेट वेयर दिस क्रॉप ग्रोज वेल, असम या फिर वेस्ट बंगाल, एनी ऑफ देम। Why are mostly women employed in to harvest it? Simple सी क्वेश्चन क्या है, जो फीमेल है दे आर पेशेंट या फिर दे हैव द टेम्परामेंट, ठीक है, वो लोग पेशेंट होती हैं और इस काम में काफी स्किल और काफी ज्यादा पेशेंस लगता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थिंग व्हाट यू नीड टू राइट। ओके, सो दे आर ऑल्सो दे आर एबल टू पिक द लीव्स डेलिकेटली, वो लोग डेलिकेटली इन लीव्स को धीरे धीरे करके पिक करती है। Okay, now you need to mention the two geographical conditions which is suitable for the cultivation of this crop। हमने काफी बार किया ना, कोई भी दो पॉइंट लिख दो। चलो एक बार